नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हमारी खास पेशकश नजरिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेनका गांधी के बयान पर। मेनका गांधी का एक बयान आता है कि अगर कोई माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति बलात्कार या हत्या जैसे मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको सजा भी एक सामान्य अपराधी की तरह ही मिलनी चाहिए, उसे कोई रियायत माइनर होने के नाते नहीं मिलनी चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर है क्या पूरा मामला। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही मेनका गांधी ने रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए आरोपी नाबालिग किशोरों को वयस्क माने जाने का विचार रखते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि बलात्कार जैसे मामलों को लेकर आरोपी के नाबालिग होने की दशा में भी उसे वयस्कों की तरह सजा दी जाए, इस संदर्भ में पहले भी आवाजें उठती रही हैं और निर्भया मामले को लेकर ये मांग काफी जोर शोर के साथ उठाई गई थी। We are changing the law to, in fact, I'm working on it personally, and I will see that it is changed to bring 16-year-olds into the purview, because according to the police, 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act, Juvenile Justice Act, so they can do it. But now if we, for premeditated murder, for rape, if we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them. दरअसल निर्भया मामले में सभी दोषियों में एक नाबालिग भी शामिल था, जिसके केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की देखरेख में चलाया जा रहा था और उसे कम सजा का ऐलान भी किया गया, जबकि इस आरोपी के ऊपर ही सबसे अधिक दरिंदगी करने का आरोप था। ऐसी एक नहीं कई आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें आरोपी की उम्र उसे उपयुक्त सजाओं से बचाती आई है। इन तमाम बातों को लेकर ये मांग देश में उठती रही है कि रेप के मामलों में सख्ती बढ़ाते हुए नाबालिग आरोपियों को भी बराबर की सजा का हकदार माना जाना चाहिए, ताकि महिला बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों को लेकर एक कड़ा संदेश जाए और महिला सुरक्षा को लेकर हालातों में कुछ बदलाव लाना संभव हो सके। इसी संदर्भ में मांग ये भी रखी जाती रही है कि अब बालिग होने की उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों को सजा के दायरे में लाया जा सके। और समर्थन भी करती हूँ। ऐसे कानून बनने से, ऐसे फैसले लेने से एक तो हमारे समाज में जुगनाइलों के प्रति बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हर जुगनाइलों के मन में कानून का खौफ होगा और ऐसे अपराधों में उनको कमी आएगी। देश में बलात्कार जैसे मामले बेलगाम हो चले हैं। ऐसे में ये मांग सिर्फ बयानबाजियां ही नहीं लगती, इनमें कुछ वजनदार आधार भी महसूस किया जाता है। और जब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री भी इन मांगों की तरफदारी करने के लिए सामने उतर आई हैं, तो इस बहस को एक बार फिर से बल मिलना भी लाजमी है। जो भी है, अब इन बातों को अमली जामा पहनाने के लिए काफी विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महिला सुरक्षा और बलात्कार जैसे मामलों पर भारत जैसे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है और इस दिशा में अगर शीघ्र ही व्यापक कदम नहीं उठाए गए तो हालात लगातार बद से बदतर होते जाएंगे। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री का एक बयान सामने आता है और उसके बाद एक बार फिर से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस कानून में बदलाव की जो मांग लगातार उठती रही है, उस पर एक बार फिर से चर्चा गर्मा गई। इसी पर आज हम नजरिया में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राजबाला जी। इसके अलावा इस चर्चा में हमारे साथ समाज सेविका सविता जी भी शामिल है। राजबाला जी, सविता जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सविता जी, आप क्या सोचती हैं इस बयान के बाद? क्या लगता है आपको कि वाकई में जेजे एक्ट में बदलाव की जरूरत है? देखो, ऐसा है कि पिछले दिनों से जो हिंसा की घटनाएं देख रहे हैं और उसमें बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, वो कई ज़्यादा प्रतिशत बढ़ी है। ये सच्चाई है। ये केवल 16 साल की उम्र की बात भी नहीं है, बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो छोटी उम्र के बच्चे भी इस तरह की घटनाएं कर बैठते हैं जी। और केवल बलात्कार की नहीं, हत्याओं की भी है। आपस में बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को पीट देते हैं। कि हिंसक जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में बढ़ रही है जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरीके का अगर हम कानून में बदलाव करते हैं तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा
और आज हम ये बात 16 साल की कर रहे हैं, आगे जाके हम 14 की करेंगे, फिर हम 13 की करेंगे। जी जी। क्योंकि हिंसा की प्रवृत्ति किसी भी बच्चे में या इंसान में जहाँ से पैदा होती है, असल में हमने वहाँ से समस्या को देखना होगा। जी। और जहाँ तक बलात्कार की बात है, बहुत बार हम आपके स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहस इस पे चली है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। 18 साल के बाद के जो लोग हैं उनके लिए तो कानून है जी। लेकिन क्या वहाँ घटनाएं घट रही हैं? क्या वो खौफ वहाँ पे काम कर रहा है? जी। इसलिए इस संवेदनशील इशू को हमें बहुत ठीक ढंग से अंडरस्टैंड करके ही इस पे काम करना चाहिए। और अभी आज के दौर में हम ये समझ रहे हैं कि बच्चों को जिस तरीके से हमें शिक्षित करना चाहिए, जिस तरीके का माहौल देना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि कानून में परिवर्तन करें। राजबाला जी, महिला और बाल कल्याण मंत्री का बयान सामने आता है कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है। वो पर्सनली इस कानून को कैसे बदला जाए इस पर ध्यान दे रही हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या उम्मीद करे आम जनता कि कब तक इस कानून में बदलाव हो, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इस कानून में बदलाव की मांग आती रही है। देखिए, मेनका जी के बयान का हम लोग समर्थन करते हैं। वो बहुत, उन्होंने जो महिलाओं की पीड़ा है, जो बच्चियों की पीड़ा है, वो समझी है और उसके तहत ही वो काम कर रही हैं। हम सब आशा करते हैं कि बहुत जल्द इस पर रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, हमारे युवा बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक है जी। इसलिए हमारे कानून में बदलाव होना चाहिए, जुवेनाइल एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, एज भी कम होनी चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि हम बाल्यावस्था किस बात को मानते, बाल्यावस्था हमारे दिमाग के मैच्योरिटी क्यों, और एक हम मानते थे कि बचपन में बच्चे को भय की वजह से कुछ गलतियां कर सकता है, वो उतना मैच्योर नहीं है। जैसे पहले 21 साल एज थी, फिर 18 की, अब 18 से 16 साल पर भी हम सिफारिश करते हैं और कुछ समय पर मुझे लगता है 15 साल भी हो सकती है। हमें अमेंडमेंट करके कम करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की आज मेंटल स्टेज है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। उसका कारण आप सब जानते हैं, इंटरनेट है, टीवी है, आज का जो माहौल है। कुछ समय पहले आपके टीवी पर ही एक हमने बहस में हिस्सा लिया था कि सेक्स एजुकेशन। मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि एक सेक्स एजुकेशन पर जितना हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हम उतना ध्यान मॉरल एजुकेशन पर और योग शिक्षा पर देंगे तो हमारे समाज में ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए हमें लगातार इस दिशा में काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुकन्या जी बताइए। एक और सविता जी, अगर मेनका गांधी के बयानों पर हम गौर करें तो उनके बयान का एक हिस्सा ये भी है कि 60% से 50 से 60% जो लोग होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते, जो इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, उनमें से 60% ऐसे लोग हैं, ऐसे माइनस हैं जिनको पता होता है कि जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन्हें रियायत मिलेगी और मैक्सिमम सजा अगर उन्हें होगी भी तो वो 3 साल की ही होगी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बयान के बाद ऐसा भी लगता है कि कई जुवेनाइल हैं वो इस तरीके के प्रावधान, इस तरीके की जो फैसिलिटीज हमारा संविधान उन्हें प्रोवाइड करता है, वो उसका फायदा उठाकर जानबूझकर अपराधों में लिप्त होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? ऐसा है कि ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत पीड़ादायक है। और हर इंसान, हर माँ बाप को ये लगता है कि भी अगर क्या हुआ, 16 साल का बच्चा है, अपराध तो उसने वही किया है जो एक एडल्ट कर रहा है। और ज्यादातर बड़े हिस्से की एक मांग के रूप में भी है। और एक अगर आप एकदम से पूछेंगे किसी से कि भी इसको भी उतनी सजा देंगे तो कहेंगे यस, इतनी ही देनी चाहिए। और विशेष तौर पे जो निर्भया वाला केस आया, उसमें जो एक कल्प्रिट था वो 18 साल से नीचे था और 3 वर्ष की जब सजा हुई तो सबको एक दिल दहला देने वाली बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर से ये कह रही हूँ कि ये जो एज है ये मतलब ये सही है कि टीवी, मीडिया, इंटरनेट, जैसे अभी राजबाला जी ने कहा, पूरा माहौल है जो बच्चों को इस तरह की प्रवृत्ति में डाल रहा है। और केवल वो नहीं बल्कि हमारा फैमिली का माहौल है, हमारे आसपास का माहौल है, सब मतलब बच्चों को हम कोई पॉजिटिव शिक्षा नहीं दे रहे, कोई सकारात्मक दिशा, हमारी मीडिया भी हमें इसके अंदर शामिल है, हमारी शिक्षा पद्धति भी इसके अंदर शामिल है, हमारी पूरी कल्चर मतलब कि ठीक से बच्चों को हम अपना दे पाएँ। तो इसलिए अब उस एज में मतलब एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी हमें देखना पड़ेगा जी। चाहे वो सेक्सुअली उस तरीके से उनकी डिजायर्स बढ़ी हैं, लेकिन हम उनको बहुत मेंटली मैच्योर नहीं मान सकते इस एज के ऊपर। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उनके साथ जरूरत है करने की। जी राजबाला जी, बयान सामने आया मेनका गांधी का, उसके बाद इस पर चर्चा भी और तेज हो गई। कई बातें उन्होंने अपने बयान में कही। उन्होंने कहा कि 60% ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि वो जेजे एक्ट का फायदा उठा रहे। जब से निर्भया कांड हुआ है तब से इस बात की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होने लगी कि जो जुवेनाइल है उनको भी सामान्य अपराधी की तरह सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले से जो कानून हमारे देश में मौजूद है, मेजर
अपराधियों के लिए, जो वयस्क अपराधी है उनके लिए ये कानून काफी सख्त है, लेकिन फिर भी वयस्क अपराधी अपराध कर रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल कानून में अगर सुधार होता है तो क्या जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट गलत कामों में कम हो पाएगी? देखिए, ऐसी हम आशा करते हैं जी। कि अगर सुधार होगा तो, क्योंकि डर की वजह से यंग एज में थोड़ा सा डर जल्दी माना जाएगा, हम ऐसा मानते हैं जी। और डर अगर उनको लगेगा तो थोड़ा सा यंग एज में ये करने से कम होगा। जी। लेकिन कुछ जो मर्डर, इसके अलावा भी जो क्राइम होता है उसमें किशोर अवस्था के बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें बड़े लोगों का एक प्लानिंग होती है, जी। क्योंकि वो उनको पता है कि उसमें उनको सजा नहीं होगी, उनमें उनको कम दंड मिलेगा, तो उनको उस तरीके से वो मेंटली तैयार करते हैं। जी। तो हमें अगर एज का नीचे लेकर आएंगे तो उनमें एक डर पैदा होगा गलत काम की तरफ। वैसे हमारे देश में कानून पहले से बहुत हैं, उनको एक सख्ताई से इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। जी। जैसा आपने कहा कि वयस्क के लिए कानून बहुत हैं, जी। लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ ही रहा है क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। हम उस इम्प्लीमेंट के प्रति ईमानदार नहीं हैं। जब हम ईमानदारी बरतेंगे, उसके साथ ही जो मैंने पहले जिक्र किया था और बहन जी ने भी जिक्र किया कि हम जो संस्कार दे रहे हैं, जो मोरल एजुकेशन है समाज की, उसमें हमें बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। कानून के साथ साथ एजुकेशन भी, मोरल एजुकेशन, माँ बाप के संस्कार, फैमिली, जो ट्रेंड हमारा छूटता जा रहा है वो भी इसके लिए एक कहीं ना कहीं दोषी है। जी। अकेले बच्चे दोषी नहीं है, दोषी हैं वो, लेकिन उनके पीछे हम सब लोग खड़े हैं। हमारा मीडिया, हमारा इंटरनेट, हमारा माहौल, हम माँ बाप की परवरिश, फैमिलियों का टूटना, इंडिविजुअल लाइफ, बच्चे का अकेला रहना, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करता है। जी बिल्कुल। नाबालिग को भी बालिग जैसी सजा मिलनी चाहिए अगर वो बलात्कार या हत्या जैसे मामलों में इन्वॉल्व पाया जाता है, आरोपी सिद्ध होता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे भी चर्चा ये जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल नजरिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।